हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करियो हमर सेकंड सेमिस्टर रो कोड 3 यूनिट 2 रो पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्लास रे हमें तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन सारिथिले, देन आज हमें फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा जोटा कि आज रो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होची। तो क्वेश्चन कोन अछि देखो, कोच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर ही पढुतिले। तो एटी लास्टली तुमको देला कोन ना होल ऊपर स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो फंक्शन कौन, तार स्ट्रक्चर केमितिया, केमिति लिपिड बाइलेयर केमिति रही, प्रोटीन केमिति एम्बेडेड ही ता भीतर रही, देन तार फंक्शन कौन कौन से काम करूची। देन कोचे हाउ डज इट मेंटेन सेलुलर होमियोस्टासिस। काले हमें पढ़ुतिले सेलुलर होमियोस्टासिस, सेल रो बाहर भीतर तार जो टेम्परेचर को बैलेंस करके रखिबा, तार न्यूट्रिएंट बैलेंस करके रखिबा, तो सेटा को जाउची कोन ना होमियोस्टासिस। केमिति से मेंटेन करूची होमियोस्टासिस। तो सेलुलर होमियोस्टासिस मेंटेन करिया पे की हेल्प करूची ना हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन रहउची देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट रे फर्स्ट होची द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें सेल मेम्ब्रेन बोले भी कहि दो, काहे कि ना सेल रो जो आउटर लेयर तक हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहू। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहू ना, एटा होचे गोटे सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड भली जिनसटा, जेमति गोटे जेल लाइक सब्सटेंस, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस। तो सेति पय ताको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहू। तो ये मेम्ब्रेन टा केमितिया पुनी ना, एटा होची सेमी परमिएबल बा आपको हमें सिलेक्टिवली परमिएबल बोली कहि पारू। सेमी मीन्स कोन ना हाफ परमिएबल, एटा फुल परमिएबल नुहे, सब जिनस को से एकाथरे छाड़ी परिबो नाही। ओनली तार किछि सिलेक्टिव जिनस जोडा को हमर सेल भितरे नेसेसरी, तो हमर लिक्विड जिनस जोडा होला हमर वाटर सल्युबल जिनस, देन हमर जदि किछि आयन रहउची, आयन हमर हार्मोन एंजाइम, ए सब जिनस को से भीतर को एंटर करिया को देता है और बाहर को बाहर करता है। ओके, तो कहछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होछि गोटे सेमी परमिएबल बाउंड्री दैट एनक्लोजेस द सेल। सेल को से चारि पटरु बाउंड करके रखिछि, क्लोज करके रखिछि। कहछि सेपरेटिंग इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल को तार इंटरनल एनवायरनमेंट थारु सेपरेट करूछि फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट थारु तार एक्सटर्नल सराउंड की से सेपरेट करूची। किए सेपरेट करूची ना हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये रहिला हमर सेल टी, देन सेल चारिपट मेम्ब्रेन होची जाको हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहूछु। तो ये कोन करूची ना सेल भीतर जिंस सेल बाहर जिंस को सेपरेट करूची। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची ये होची गोटे फंक्शन। देन नेक्स्ट कहूची इट प्लेज ए की रोल इन रेगुलेटिंग ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग एंड मेंटेनिंग सेलुलर होमियोस्टासिस। तो इठी किसी की रोल से प्ले करूची, जेमति कि हमर ट्रांसपोर्ट हैला। ट्रांसपोर्ट कोन ना सेल भितरु किछि दिनस हमर वेस्ट मटेरियल बाहर को बाहर करिवा, सेल बाहर न्यूट्रिएंट्स सेल भितर को एंट्री करिवा। तो एगुडा होची ट्रांसपोर्ट, गोटे जगह रे आउट जगह को किछि सब्सटेंस रो ट्रांसपोर्ट करिवा। देन सिग्नलिंग, सेल जो सिग्नल प्रोवाइड करछि, सेल सिग्नलिंग कोठी देखा जाउछि हमर न्यूरोट्रांसमीटर पाकरे नर्व सेल गुडा को सिग्नल सेंड करछंती। तो एटा होछि सेल सिग्नलिंग। देन कोछि सेलुलर होमियोस्टासिस की से मेंटेन करिवो। सो हमर होमियोस्टासिस कहले बाहर टेम्परेचर भीतर टेम्परेचर सब बेले बैलेंस करिवो। जदि बाहर बहुत ठंडा पड़छि सेल टा हमर कोलैप्स हे जो नाही, सेल तार नॉर्मल टेम्परेचर तार बॉडी टेम्परेचर जेमति हमर रहउछि, हम ह्यूमन बॉडी रे भी जेमति होमियोस्टासिस रो मेंटेन हेकि रहउछि, तो सेटा ऑटोमेटिकली तार बॉडी टेम्परेचर ताको अडैप्टेबल हे जिवो। Then the structure of the membrane is best explained by fluid mosaic model। तो मेम्ब्रेन जो रही हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा हमर सेल मेम्ब्रेन, तार स्ट्रक्चर ऊपर पचारछि, हमको फंक्शन ऊपर पचारछि। जदि स्ट्रक्चर कथा कहबी, स्ट्रक्चर टाको एक्सप्लेन किए करि परिबो को मॉडल बा थ्योरीटा तार कोन ना, गोटे थ्योरी अछि जोटा कि ताको कह जाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हम ऑलरेडी सेटा पढ़ी सारछे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किए देथिले ना, दी जण साइंटिस्ट नाम रखिबो सिंगर एंड निकोलसन। The fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson in 1972। एटा शॉर्ट क्वेश्चन पकाए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किए प्रपोज करथिले सेटा पकाए। ओके, तो साइंटिस्ट को ना दिटा लिखिबो। आ एमती भी क्वेश्चन परे हमर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को थ्योरी द्वारा बा को मॉडल द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन करि हेबो। तो दीटा क्वेश्चन एट रहउची। तो ये सरला हमर इंट्रोडक्शन पार्ट।
देन आम नेक्स्ट देखा कौन ना तार स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर केमितिया देख कौन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज ट्राइलामिनार स्ट्रक्चर देखा जाए कौटी देखिले देखा जाउची ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर जिते बळे आमे देखुचे ट्राइलामिनार स्ट्रक्चर देखा जाउची प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो से जो ट्राइलामिनार स्ट्रक्चर ट्राई मीन्स कौन तीन तो ट्राइलामिनार स्ट्रक्चर रे कौन कौन सब रहुची देखिबा कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट कहला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेकंड कहला किछि प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट देन कोलेस्टेरोल ओनली एनिमल सेल ले कोलेस्टेरोल देखिया को मिलिबो प्लांट सेल ले कोलेस्टेरोल एब्सेंट थिबो बुझियला तो ट्राइलामिनार स्ट्रक्चर कौन ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंपलसरी प्रोटीन एम्बेडेड हेकि रहइबो एटा कंपलसरी कार्बोहाइड्रेट भी किछि रहिबो ओनली एनिमल सेल ले हमर कोलेस्टेरोल देखा जिवो प्लांट सेल ले कोलेस्टेरोल एब्सेंट अछि बुझियला तो फर्स्ट देखिबा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंपोज्ड ऑफ एम्फीपैथिक माने कौन ना तार दी पट जाक एंड अलग अलग तार जो हेड पोर्शन रहिला से हेड पोर्शन होची हाइड्रो मीन्स कौन ना वाटर फिलिक मीन्स होची वाटर लविंग बा से वाटर को अट्रैक्ट करे हेड पोर्शन होची हाइड्रोफिलिक बा वाटर लविंग देन जो टेल पोर्शन रहिला टेल पोर्शन होची कौन ना हाइड्रोफोबिक मीन्स कौन ना भय माने हेड से करूची ओके हेटिंग फोबिक मीन्स हेटिंग तो से कौन करे ना पानी की रिपेल करिवो वाटर को रिपेल करिवो हेड पोर्शन टा वाटर को अट्रैक्ट करिवो टेल पोर्शन टा वाटर को रिपेल करिवो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग बुझियला दीटा पोर्शन काहे कि एम्फीपैथिक हुआ गला एम्फी मीन्स टू दी प्रकार रो से नेचर देखौची तार हेड गोटे प्रकार नेचर देखौची तार टेल गोटे प्रकार नेचर देखौची देन कुछ फॉर्म्स ए फ्लेक्सिबल फ्लूइड बाइलेयर गोटे फ्लेक्सिबल जोटा कि तार आवश्यक अनुଯାୟୀ सेल बड़ छोट हेले से भी बड़ छोट हे परिबो देन फ्लूइड बाइलेयर एटा कोथरे तयारी ना फ्लूइड रे ही तयारी कुछ दैट एक्ट्स एज ए बैरियर गोटे बैरियर भली ये काम करूची फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो हेड पोर्शन टा कोन होला वाटर लविंग वाटर को अट्रैक्ट करके नहीं के आसीबो देन मझिरे हमर के अछि ना टेल पोर्शन आउ वाटर रिलेटेड जिंस बा वाटर सॉल्युबल जिंस को भीतर को छाड़ीबनी एपट भी सेमथि हेतिबो हेड पोर्शन एपट थिबो टेल टा इनवर्ड थिबो तो ये सेमथि वाटर अट्रैक्ट करने आसीबो किंतु टेल पोर्शन आउ वाटर को भीतर को जीवा को छाड़ीबनी बा हमर सेल भीतर पहुंचिया को दबोनी गोटे बैरियर भली काम करची ए बैरियर को ओवरकम करबा पई एटी आसीबो कि ना प्रोटीन कोन करिवो ना ए जो वाटर सॉल्युबल जिंस हेड पोर्शन टा आनी थिबो टेल पोर्शन जहा को छाड़िया को दउनी छाडुनी तो से प्रोटीन कोन करिवो ना से वाटर सॉल्युबल मटेरियल टा को बाइंड करकी बा निजे बांधी की नै जिवो भीतर को नै जिवो दी प्रकार प्रोटीन देखिया को मिले गोटे होची हमर इंट्रिंसिक बा इंट्रिगल प्रोटीन आ गोटे होची एक्सट्रिंसिक बा पेरिफेरल प्रोटीन हम जते बळे पढितले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेठी देखितले इंटीग्रल प्रोटीन को अदरवाइज हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहबा इंट्रिंसिक मींस इन व्हाट माने भीतर पटे जे रहउची ताको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहउचे जे स्पान अक्रॉस द बाइलेयर ए बाइलेयर भीतर पूरा एमती पसी के से रहिछि इंटीग्रल प्रोटीन इंटीग्रल मींस ता भीतर से इन्वॉल्व ओके कुछ ऑफन फंक्शन एज चैनल्स एटा गोटे चैनल भली काम करि पारे एटा गेटवे गोटे एमते आ देकी किछि दिन ट्रांसफर हे परिबो और कैरियर भली काम करि पारे कैरियर प्रोटीन जोटा कहली गोटे साइड रो बाइंड करके नेकी जिवो आ गोटे साइड रो ताको छाड़ीबो नै कि और रिसेप्टर भली काम करि पारे से भीतर रहितिबो जते बळे हेड पोर्शन टा ताको नै आसीबो टेल पोर्शन दउनी बट ये ताको बाइंड करके नै जिवो तो तीन प्रकार देखा जाउछि चैनल कैरियर एंड रिसेप्टर देन सेकंड टाइप आसिला कोन ना पेरिफेरल प्रोटीन जस्ट ए मिनिट
तो पेरिफेराल प्रोटीन बा जाको में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहूछु। तो से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन करछि ना से अटैच हेतिबो मेम्ब्रेन को बाहर पटु। मेम्ब्रेन हमर रहिला हेड पोर्शन तार टेल पोर्शन भीतर पटु रहिला से हेड पोर्शन ने अटैच हेतिबो बाहर पटे अटैच हेतिबो सेटा ताको हम एक्सट्रिंसिक बा पेरिफेराल प्रोटीन कहूछु। पेरिफेराल मींस पेरिफेरी रे प्रेजेंट अछि जेहेतु तो पेरिफेराल बोली कहूछु। मुझे अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस रे से अटैच हेतिबो इन्वॉल्विंग इन सिग्नलिंग और सपोर्ट। सिग्नलिंग ये करि पारे और सपोर्ट भी करि पारे। तो सपोर्ट का करिवो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनसाइड की सपोर्ट करिवो और सिग्नल प्रोवाइड भी सिग्नल रिसीव करिवो सिग्नल सेल भीतर को बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करिवो। देन ये जो पेरिफेराल प्रोटीन रहिला ये पेरिफेराल प्रोटीन और ये जो फॉस्फोलिपिड रो हेड पोर्शन तो सेठी हमर किछि कार्बोहाइड्रेट लागि थिबार भी देखा जानती। तो कार्बोहाइड्रेट गुडा को केमती थांती ना ग्लाइकोप्रोटीन आउ ग्लाइकोलिपिड फॉर्म रे। ग्लाइकोप्रोटीन किए ना जे प्रोटीन सहित बाइंड हे कि थिबो ये जो पेरिफेराल प्रोटीन टा मेम्ब्रेन रो सरफेस ऊपर लागिछि। पेरिफेराल प्रोटीन ने जो ग्लूकोज बाइंड हैला ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन बोले कहले। तो ये जो पेरिफेराल सरफेस रे सबुआडे कौन प्रोटीन अच्छी कि नहीं किसी जगह हमर फॉस्फोलिपिड रो हेड पोर्शन भी रही खाली। तो से जो हेड रे जो ग्लूकोज आसी बाइंड होउची तो ताको हमें ग्लाइकोलिपिड बोली कहूछु। ग्लाइको वर्ड आसुची ग्लूकोज रु लिपिड रे बाइंड हेले ताको ग्लाइकोलिपिड कहूचे प्रोटीन ने बाइंड हेले ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन कहूचे। बुझी परिबो। देन कुछ प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट गुड़ा को सब बड़े मेम्ब्रेन बाहर थांते आउटवर्ड थांते। प्ले ए रोल इन सेल रिकॉग्निशन एडहेशन एंड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल को रिकॉग्निशन करिबारे हेल्प करे सेल को चिन्हिबारे माने जो प्रकार कार्बोहाइड्रेट ए सेल पाखरे अछि सी आउट प्रकार सेल पाखरे देखिबो से जदी कार्बोहाइड्रेट अछि से रिकॉग्निशन करबो ता सहित जायकि मिक्स अप हो। देन सेल टू सेल लागि कि रहिबारे एडहेशन हेल्प करुची। देन इम्यून रेस्पॉन्स भी ये दउची इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करुची बा हमर जदी किछि फॉरेन पार्टिकल आसुंदी फॉरेन पार्टिकल सहित ये वेल रेस्पॉन्स दउची। देन नेक्स्ट हमरो जोटा कि एडिशनल अछि एनिमल सेल ले ओनली देखा जाउची प्लांट सेल ले देखा जाउ नाही ताको हमें कोन कहउचे ना कोलेस्टेरॉल कुछ इंटरकलेट्स बिटवीन फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड रो लेयर टा रहिला फॉस्फोलिपिड रो जो लेयर टा रहिला आर भितरे ये जो कोलेस्टेरॉल इंटरकलेटेड हे कि रही थाए कोउटी ना ओनली हमर देखिया को मिलुची एनिमल सेल ले प्लांट सेल ले देखिया को मिलुनी। एनिमल सेल ले जोटा कि फैट इंक्रीज हे गला लो डेंसिटी कोलेस्टेरॉल हाई डेंसिटी कोलेस्टेरॉल ए गुडा को होची कोन ना कोलेस्टेरॉल। आर काम कौन था ना स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन नो फ्लूइडिटी को ये स्टेबलाइज करे एंड रिड्यूसेस परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मींस मेम्ब्रेन भीतर को किछि दिन से पास करिबा बा मेम्ब्रेन बाहर को बाहरिबा। ए परमिएबिलिटी को ये कमे दिए जेहेतु काहे की परमिएबिलिटी को कमे दिए ना जेहेतु एटा होची हमरो फैट बा गोटे लिपिड देकी वाटर सॉल्युबल मटेरियल केबे पास कर परिबो नाही ओनली हमरो फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट सॉल्युबल मटेरियल पास करके जीव बट हमरो कोन मैक्सिमम रहउची वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो सेति पई एटा परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर दोची बोली कह जाय। बुझियला स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो स्ट्रक्चर बुझिलो। देन हमें देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो फंक्शन कोन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुमको एटा 3 मार्किया क्वेश्चन ने भी पचारि पारे सेपरेटली स्ट्रक्चर सेपरेटली फंक्शन पचारि पारे। ओके तो देखो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स सेवरल वाइटल फंक्शंस किछि वाइटल फंक्शंस अछि जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमर परफॉर्म करता है। कौन से फंक्शन नहीं पारे फर्स्ट कहउछि सिलेक्टिवली परमिएबल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल नॉट फुल्ली परमिएबल सेमी परमिएबल बा जदि हमें बेस्ट जोटा कहबा बेस्ट टर्म ता पई सेटा होची सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिलेक्ट करके पर्टिकुलर जो सब्सटेंस तार दरकार से सब्सटेंस को से केवल छाड़िबो। जेमते हम पढुतले ग्लूकोज पई थिला ग्लूट आयन एक्सचेंज पई आयन ट्रांसपोर्टर थिला सेमते
which it allows essential nutrients to enter and waste product to exit. जो गुड़ाक आवश्यक एसेंशियल न्यूट्रिएंट गुड़ाक सेल भितर को एंटर कराउची एंड सेल रो जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहरला ताकू से एग्जिट करूची बाहर करूची. देन आउ गोटे फंक्शन कौन सेकेंड फंक्शन कौन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे हेल्प करूची. प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे ट्रांसपोर्टर भली काम करूची. दी प्रकार ट्रांसपोर्ट देखा जाउची. गोटे होची हमर पैसिव ट्रांसपोर्ट गोटे होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट. which facilitates passive transport रे हमर कोन देखा जाउची ना सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देन ऑक्सीजन एक्सचेंज ले ऑस्मोसिस ताको कहा जाउची. देन कुछ सपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो. पैसिव ट्रांसपोर्ट रे काले हम पढुतले एनर्जी यूज होनी एंड इजीली हो जाउची कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अलोंग विथ जाउची. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहले एनर्जी रो एठी रिक्वायरमेंट अछि लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को जाउची मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अगेंस्ट रे जाउची. ओके कुछ इट आल्सो सपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग एनर्जी बा एटीपी फॉर्म रे एनर्जी यूज होची एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करूची. देन नेक्स्ट आसिला कम्युनिकेशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल टू सेल कम्युनिकेशन ने हेल्प भी करूची. कुछ एक्ट एज रिसेप्टर कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स रिसीव सिग्नल्स. तो ये गोटे रिसेप्टर भली काम करूची. रिसेप्टर भली केमिति काम कला ना जो प्रोटीन्स सब रहिछन त एम्बेडेड हे कि रिसेप्टर प्रोटीन गुडा को से सिग्नल रिसीव करिवे. एग्जांपल कोन ना हमर हार्मोन हला हार्मोन सिग्नल रिसीव करे. नर्व सेल ले न्यूरोट्रांसमीटर हला सिनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन जोटा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कुछ इट इनिशिएट्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट करे स्टार्ट करे इनसाइड द सेल. तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट फोर्थ आसुची स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करूची कुछ इट एंकर्स टू द साइटोस्केलेटन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन सहित एंकरिंग हेकी रहिता है लागिकी रहिता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इनसाइड जदि देखिबा सेल भीतर कड़ को देखिले से साइटोस्केलेटन सहित लागिकी रहिथिबो आ सेल बाहर पट कथा यदि कहबी सेटा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सहित लागिकी रहिथिबो. कुछ इट मेंटेन्स सेल शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. सेल लो शेप मेंटेन करे ता सहित सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. देन नंबर 5 आसुची सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन. सेल टू सेल कम्युनिकेशन हैला देन सेल रो रिकॉग्निशन करिवो. एका भलिया सेल गोटे जगह आसी चिन्हिबे फास्ट तको रिकॉग्निशन करिवो देन ता सहित एडहेशन हे करिवो लागिकी रहइबो. कुछ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन काहर काम एटा सेल टू सेल रिकॉग्निशन ना हमरो कार्बोहाइड्रेट रो काम. कार्बोहाइड्रेट पुणी को फॉर्म रे ना प्रोटीन देह रे जो लागि थिबो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट लागि थिबो ताको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोली कहउचे. तो से ग्लाइकोप्रोटीन ही हमरो रिकॉग्निशन ने हेल्प करता है. कुछ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ सेल. निज भलिया को सेल अछि निज भलिया को सेल नुहे से ताको चिन्हिता है. चिन्हिला परे जो गुड़ाक निज भलिया सेल बा सेल्फ सेल जो गुड़ाक ता सहित जाएंगे से बाइंड होबो बा एडहेशन करिवो. कुछ इंपोर्टेंट इन टिश्यू फॉर्मेशन जेते बळे एका भलिया सेल गोटे जगह आसी बाइंड हे जिवे तो हम कोन कहबा सेल गुड़ाक एग्रीगेट हे गेले हम तो कोन कहू ना टिश्यू फॉर्मेशन हला बोली कहू. देन ये इम्यून डिफेंस भी हमको प्रोवाइड करता है. डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम रो. देन 6th नंबर रे आसुची कोन ना एंजाइमेटिक एक्टिविटी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसी एंजाइम भली हमर हार्मोन्स प्रोटीन्स जदि रहिची तो ये एंजाइम भली भी काम करंती. सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स. तो ये एंजाइम्स भली काम करके कोन करिवे ना दीज आर फैसिलिटेटिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस. मेम्ब्रेन सरफेस रे बायोकेमिकल रिएक्शन को ये फैसिलिटेट करिवो. बुझिएला.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो फंक्शंस देखिले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो स्ट्रक्चर देखिले। देन नेक्स्ट देखिबा केमिति प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलर होमियोस्टासिस को मेंटेन करूची। कोन ना सेलुलर होमियोस्टासिस, एटा होची तार मेन पॉइंट। सेलुलर होमियोस्टासिस को केमिति प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करूची। हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन्स सेलुलर होमियोस्टासिस। तो होमियोस्टासिस आगे कौन सेटा हमें जानिबा। तो एटा होची तार डेफिनेशन। होमियोस्टासिस रेफर्स टू द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट सब बड़े स्टेबल रहिबा दरकार। हम बॉडी भितरे सब बड़े बैलेंस मेंटेन हेके रहिबा दरकार। एक्सटर्नल जहा होची हो, एक्सटर्नल जहा चेंज होची हो, बट बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनुसार चेंज न होवा दरकार। जदि हमरो बहुत आइस पड़ुची, बहुत ठंडा होची बाहर, तो जदि बॉडी भी ठंडा हो जिवो सही अनुसार कौन हम ना ब्लड हमरो आइस हो जिवो, ब्लड हमरो फ्रीजिंग हो जिवो, तो आउ जीवन जो लाइफ फॉर्मटा रहउची सेटा आउ चलीबनी, लिविंग फॉर्मटा आउ हे परिबनी। ब्लड जतले फ्रीजिंग हो जिवो आउ लाइफ आसीबनी, जीवनटा आउ नाही तादरे गोटे सेटा हो जिवो कोन ना गोटे डेड बॉडी हो जिवो। जदि हमरो बहुत गरम होउची, ब्लड फुटिवा स्टार्ट करिवो, बहुत बॉयल पॉइंट आसी जिवो, तो मनुष्य भी बंचिबनी, कौन सी जिनस भी बंचिबनी। खाली ब्लड कथा कहूनी, अदर जहाँ भी मटेरियल प्लांट केस रे भी जहाँ किछि तार वाटर रिलेटेड जिनस अछि, तो सब किछि मेल्ट होबाक जतबे स्टार्ट करिवो आउ तो लाइफ रहिबनी ना। तो सेथि पई इंटरनल एनवायरनमेंट सब बेले स्टेबल होबा दरकार, जोटा को हमें होमियोस्टासिस बोले कहूँ। तो ये होमियोस्टासिस को मेंटेन किए करुची ना हमरो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करुची होमियोस्टासिस को बा इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखिया पे, स्टेबल करके रखिया पे। बाहर टेम्परेचर, बाहर प्रेशर बा बाहर एनवायरनमेंट जो फैक्टर ता सहित से इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर को स्टेबल रखिबो बा बाहर अनुसार इंटरनल टा बेसी अफेक्टेड न हो। Okay, because homeostasis refers to the stable internal environment that a cell maintains despite external changes. External changes जहाँ होचे हो, but तार internal environment stable थिबा दरकार। Then the plasma membrane contributes by first कहला regulating internal condition। internal condition को से regulate करे केमिति ना transport proteins control ion concentration। ion concentration मेंटेन जदि हो जाउची तो तार इंटरनल कंडीशन बैलेंस हेक रहइबो, पीएच भी बैलेंस हेक रहइबो, ऑस्मोटिक बैलेंस हेक रहइबो। तो कौन कौन आयन्स रहउची जेमति हमरो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ए सब फॉर पीएच मेंटेनेंस एंड ऑस्मोटिक बैलेंस की करूची ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आयन एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करची आयन एक्सचेंजर, देन आयन को भीतर को जेबा सोडियम आसीबा, पोटेशियम, कैल्शियम ए सब को बैलेंस करके से रखुची। देन आसिला ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कौन कुछ ऑस्मो मीन्स हमरो वाटर रिलेटेड ऑक्सीजन रिलेटेड आसी। तो एक्वापोरिन गोटे जोटा कि वाटर पे पोर आ गोटे सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट गोटे। ओके, दीटा रहुची प्रोसेस एक्वापोरिन्स एंड सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट which balances water content प्रिवेंटिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग। वाटर कंटेंट को सब बड़े बैलेंस करके रखी था माने ये कौन कहला प्रिवेंटिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग माने कौन ना जदि हमर गोटे सेल अच्छी बाहर बहुत गुड़ी पानी अच्छी तो एमती नुहे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी बहुत गुड़े पानी सेल भीतर को पड़े आसो जदि पड़े आसुची तो सेलटा फुली जीव ब्रस्ट हो स्वेलिंग कर जीव आ ब्रस्ट हो तो यहीटा को से प्रिवेंट करुचे ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करुचे जेतिकी आवश्यक से नब ना कि अवेलेबल अच्छी बोली से एकाथरे सब नहीं जीव एंड निजे रखिया को ता भीतर कैपेसिटी नथिवो ब्रस्ट हो जीव सेमिति नुहे स्वेलिंग करबनी एटा को जाय ऑस्मो रेगुलेशन। सेमती जदि बाहर मोटे जड़ीय अंश कम अच्छी एमिति नुह सेल भितरु सब जाक वाटर कंटेंट बाहर को पड़े आसीबो एनवायरनमेंट रो जड़ीय अंशटा को फिलअप करिया पई और सेल निजे श्रिंक हे जीवो सेमिति केबे हुए जदि श्रिंक हे जाउची सेल भी डाए जदि स्वेल हे जाउची सेल भी डाए। तो ए श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग की
प्रिभेंट करिया पई बा सेल ब्रस्टिंग की बा सेल डायड जोटा हे जो डेड हे जाउची ताको प्रिभेंट करिया पई हमर एक्वापोरिन्स रही थाए आ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट रही थाए ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हेते कहा द्वारा नै प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। देन नेक्स्ट आसिला रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स सब रिमूव होबो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे कुछ एक्टिवली एक्सपेल्स मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। ओके जदि एक्टिवली कहबा वेस्ट प्रोडक्ट कोन ना हम से गुडा को मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म होची सेल भितर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म किछि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस किछि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस किछि तयारी होची फॉर्मेशन सिंथेसिस किछि होची किछि ब्रेकडाउन होची बा लाइसिस किछि होची। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्सपेल्स करूची एंड टॉक्सिन को भी एक्सपेल करूची भाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्सोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू रे आउ हमर वेसिकल ट्रांसपोर्ट रो एक्सोसाइटोसिस थ्रू रे। एक्सोसाइटोसिस मींस कोन बाहर को बाहर एग्जिट करिबा। देन नेक्स्ट आसुची न्यूट्रिएंट अपटेक रिमूवल वेस्ट हला एक्सोसाइटोसिस न्यूट्रिएंट अपटेक करले कोन होबो ना भीतर को से एंट्री करला एंडोसाइटोसिस कुछ एब्जॉर्ब ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड विटामिन्स भाया फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। को प्रकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये यूज कला ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटेटेड पैसिव जोटा आउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू फ्यूएल सेलुलर प्रोसेसेस जो मेटाबॉलिज्म सब सेल चली ताको फ्यूएल जोगैया पई बा ताको आउरी काम तार ठीक ठाक रे करिया पई हमर ग्लूकोज अमीनो एसिड विटामिन्स ए सब सेल भीतर को एंट्री करता है बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताको अब्जॉर्ब करता है। देन रेस्पॉन्स टू सिग्नल को रेस्पॉन्ड दबा एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कुछ डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली को से फर्स्ट डिटेक्ट करिवो ताको आइडेंटिफाई करिवो कोन ए स्टिमुली अछि देन ताको रेस्पॉन्ड करिवो एडजस्टिंग इंटरनल एक्टिविटीज आज नीडेड जहाँ इंटरनल एक्टिविटी दरकार से हिसाब से एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड दबो। एग्जांपल जदि गोटे कहबी कुछ ओपनिंग आयन चैनल्स ड्यूरिंग स्ट्रेस से स्ट्रेस कंडीशन आसुची से आयन चैनल गुडा को ओपन कर देते हैं जेमती आयन एंट्री करिवे एंड तार कंडीशन पुणी नॉर्मल हे परिबो। बुझिएला केमिति प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करूची। फर्स्ट आम देखिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देन देखिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन देन नेक्स्ट हमरो लास्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिति हमरो सेलुलर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करूची। ओके तो एबे देखिबा हमरो गोटे टेबल फॉर्मेट रे समरी टेबल तो कोन रहउची कंपोनेंट फर्स्ट आसिला हमरो फॉस्फोलिपिड कोन करूची फंक्शन तारो नेट प्रोवाइड फ्लूइड बैरियर रेगुलेट परमिएबिलिटी देन प्रोटीन्स आसिला ट्रांसपोर्ट करूची सिग्नलिंग करूची एंजाइमेटिक रोल्स प्ले करूची कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल रिकॉग्निशन करूची आ सेल सिग्नलिंग रे हेल्प करूची एडिशन ने भी हेल्प करूची कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे फ्लूइडिटी मेंटेन करूची आ मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूची स्टेबलाइज करूची एंड फ्लूइडिटी को बढ़ाउची। ओके तो ये थिला तार समरी टेबल देन इन कंक्लूजन कौन कहूँ देखो कहूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स डायनामिक स्ट्रक्चर दैट एंश्योर्स द इंटीग्रिटी फंक्शनैलिटी एंड होमियोस्टेसिस इंटीग्रिटी मेंटेन करूची ता सहित फंक्शनैलिटी मेंटेन करूची ता सहित होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन करूची। होमियोस्टेसिस मींस कौन कहली ना हमरो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कंडीशन जहाँ भी हो बट तार इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल कंडीशन सब गुड़े स्टेबल रहता बेसी अफेक्ट न हो by selectively allowing molecules to pass transmitting signal and interacting with the internal and external environment कौन करछि ना सिलेक्टिवली से मॉलिक्यूल को पास करोछि अलाउ करोछि पास करिया पे जति कि आवश्यक सेही अनुसार देन सिग्नल ट्रांसमिशन करोछि देन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्शन करोछि इट एक्ट्स एज ए गेट कीपर एंड कम्युनिकेटर जदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन न गोटे रोल प्ले कहिबा से रोल प्ले कौन ना ये गोटे गेट कीपर भली काम करूछि आ ये गोटे कम्युनिकेटर भली भी काम करि पारुछि जेमति गेट कीपर गेट पाखे जगी थाए जहां को आवश्यक
ताको भितर पूरा जहाँ आवश्यक ना ताको बाहर छाड़े बा ताको भितर को एंट्री करने दिए बा कम्युनिकेटर भाई से काम करे भितर किए अच्छी से सहित कम्युनिकेट करके तुमको हेल्प कर द्वारा तुम कम्युनिकेट कर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमती गोटे गेट कीपर बा गोटे कम्युनिकेटर भली ये काम करता है व्हिच क्रुशियल फॉर द सेल्स सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। सेल सर्वाइव करिया पे एटा निहाती दरकार, प्रॉपर फंक्शनिंग करिया पे भी एटा निहाती आवश्यक। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो स्ट्रक्चर फंक्शन एंड तार होमियोस्टासिस रे कोन रहउची रोल प्ले केमिति से रोल मॉडल भली काम करूची तो सेटा हमें देखिले। तो ये सरी गला तुमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे जहाँ क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़िबा। ओके, जदि किसी डाउट्स कहार रोचे से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने एंड समस्त को शेयर करंतु। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।